सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। पिछला लगभग 15 दिन आपके संघर्षों का समय रहा है और प्रयाग से लेकर दिल्ली, लखनऊ, पूरा प्रदेश का जो माहौल है आप सभी परीक्षार्थियों का वो कंपायमान है। और लखनऊ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान, सभी प्रतियोगी संस्थान आपके साथ जिस तरीके से आपका सहयोग कर रहे हैं और आप सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रह करके आगे बढ़ रहे हैं और इस रूप में आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। इसी का परिणाम रहा कि इतनी बड़ी परीक्षा जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा थी, इसमें 60 लाख अभ्यर्थी थे और वो पुलिस परीक्षा रद्द कर दी गई। सरकार ने प्रमाणों को देखते हुए पहले रद्द कर दिया है, उसके बाद जांच शुरू कर दी। बहुत काबिल तारीफ है ये निर्णय। तो अब पुलिस की परीक्षा रद्द हो चुकी है और 6 महीने का समय दे दिया गया है। 6 महीने के भीतर यानी कि चुनाव के बाद उसको करवाया जाएगा। ठीक स्थिति आपके समीक्षा अधिकारी पर भी लागू होने जा रही है। ये भी ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है जो आपके लिए एक चमकाने वाला होगा और वो निर्णय भी जल्दी ही लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। क्यों? क्योंकि अब लोक सेवा आयोग नहीं, सीधे शासन इसमें दखल कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो आपके कार्मिक सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, इन्होंने स्वयं संज्ञान में ले लिया है और अब सीधे 27 तारीख तक उनके पास साक्ष्य भेजे जा रहे हैं और ये सारे साक्ष्य स्वयं शासन के स्तर पर पहुंच रहे हैं। जब पहले क्या होता, एक बाउंड्री होती यानी आयोग के पास पहुंचता, आयोग उसको फिल्टर करके फिर उसको शासन के पास भेजता, तो उसमें एक तरीके से बैरियर लग जाते। लेकिन अभी बैरियर सब हट चुके हैं और सीधे शासन के स्तर पर इस चीजें पहुंच रही हैं। तो जब शासन अब उसको फिल्टर नहीं करेगा कि फिल्टर करके फिर जो पहुंचा है वो सीधे जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके परीक्षा के कैंसिल होने की स्थिति ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ क्या गई है, लगभग मान करके चलिए निश्चित हो चुका है। और दूसरे, आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की मांगे, इसने शासन तक पूरी तरीके से क्या कर दिया है, एक तरीके से संगासन को हिला दिया है। तो निश्चित रूप से अब वो समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है जब 27 तारीख के बाद कभी भी आपके एग्जाम के बारे में एक बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कर ली जाएगी। ये लगभग निश्चित हो चुका है क्योंकि शासन का इसमें हस्तक्षेप सीधे कर देना और लोक सेवा आयोग को एक तरीके से बाइकाट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से उनकी अपनी आंतरिक जांच चल रही है, जो भी चल रहा है उनका, लेकिन सीधे शासन इस स्तर पर निर्णय ले रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और समझ लीजिए कि एक तरीके से आपको एक संतुष्टि प्रदान करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि तो क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद की स्थितियां यही बन सकती हैं। स्थिति जो बनेगी वो यही बनेगी जैसा कि उसमें निर्णय लिया गया है। और क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय चुनाव में भी नहीं है, चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन और ये कभी भी यही निर्णय लिया जाएगा कि 6 माह के अंदर इस परीक्षा को भी दोबारा करवाया जाए। 6 माह का मतलब ये हो गया कि आप मान करके चलिए कि जून जुलाई, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो सकती है अगर यूपीपीसीएस मेंस के जस्ट बाद जो इसका प्रीलिम्स, जो इसके मेंस की डेट थी समीक्षा अधिकारी के, उसी समीक्षा अधिकारी के मेंस की डेट पर उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। तो उस समय तक, जून तक इसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, जून जुलाई तक की संभावना बढ़ सकती है कि जुलाई तक आपका ये एग्जाम करा लिया जाए। तो ये संभावना हो सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो 6 महीने के अंदर ये एग्जाम कराने की पूरी स्थितियां बन रही हैं और 27 फरवरी के बाद जब जो डेट दे दी गई है उस डेट के पश्चात सारे साक्ष्यों को उपस्थित होने के बाद उसमें फिर देर नहीं लगी, क्योंकि लगातार इस बीच कार्यक्रम बहुत हैं। मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयाग कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हो सकता है ये प्रधानमंत्री जी जो युवाओं को संदर्भित अपने भाषण की शुरुआत करते हैं और चूंकि परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी लग रहा है, हो सकता है उस कार्यक्रम से पहले ही
ऐसा करके और एक सौगात आपको दे दी जाए, तो मे भी जहाँ तक संभावना इसकी भी है, उसके पहले भी ये हो सकता है। तो ये कभी भी हो सकता है, ये कंडीशन बिल्कुल है। आप लोगों का लगातार दबाव, लगातार सुझाव, लगातार संचार संपर्क शासन के साथ सीधे बना हुआ है, इसलिए कभी भी घोषणाएं हो सकती हैं। अब जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका 17 मार्च 2024 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस बीच लोग इस बात को भी उठा रहे हैं कि 17 मार्च की परीक्षा भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल 17 मार्च की परीक्षा पर केंद्रित रहना है और इन सबके साथ आपको 17 मार्च यूपीपीसीएस के इस महाअभियान में पूरे जी जान से लगना है, क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी हैं और इस निर्णयों के साथ आपको एक तरीके से आत्मिक शांति भी मिलेगी और अब आप इस पर पूरी तरीके से केंद्रित होकर के अपनी परीक्षा को दे सकेंगे। तो ये निर्णय जल्दी आ जाए, इसकी हम लोग सुखद कामना करते हैं। ये सारे निर्णय और आपकी मेहनत रंग लाए, इसकी भी हम सुखद कामना करते हैं और पूरी सुखद कामना के साथ पूरा संपूर्ण सहयोग भी आपके साथ करते हैं और आपके साथ जमे रहे हैं, डटे रहे हैं और हम लोग इस रूप में आपके साथ पूरा सहयोग बनाए रखते हुए आपके संपूर्ण मांगों का समर्थन भी करते हैं। तो इस पूरी उम्मीद के साथ कि आपकी ये पूरी मांग जल्दी पूरी हो जाएगी और 17 मार्च 2024 आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उस पर भी आपको केंद्रित रहना है और किसी भी तरीके से किसी भी अफवाह में नहीं आना है, अफवाहों से बचे रहना है और पूरी एनर्जी को, पूरी ऊर्जा को संकेंद्रित कर देना है अपने लक्ष्य पर, क्योंकि अगला लक्ष्य 6 महीने बाद फिर आपको इसी एग्जाम के रूप में आएगा, जब आप पीसीएस मेंस देने के बाद आप समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स देंगे। ये संभावना सबसे ज्यादा है। इसी के साथ फिर आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और हमारे कंटिन्यू क्लास के साथ भी आप जुड़े रहें, करंट अफेयर्स की क्लास और यूपी स्पेशल की क्लास के साथ भी आप लगातार जुड़े रहें, बने रहें, जो आपको पीसीएस के लिए भी बिल्कुल रेडी कर रही है। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। आपको आपके इस संपूर्ण सहयोग के साथ और संपूर्ण सहानुभूति के साथ हम सभी आपके साथ हैं।